हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। और लास्ट में बता दें दोस्तों, आपको मैं एक होमवर्क भी देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल हमने आपको दिया था। पहले खेलो इंडिया शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? हु इनोग्रेटेड द फर्स्ट खेलो इंडिया फिजिकल एजुकेशन एंड कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम? आपका राइट आंसर होगा किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करें कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 1 जून 2020 को पहले खेलो इंडिया शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बता दें कि उद्घाटन सत्र में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वेनेजुला के विशेषज्ञों ने भाग लिया था, और यह कार्यक्रम कथित तौर पर 25 दिनों तक चलेगा। और पहले दिन प्रोफेसर रोजा लोपेज डे डी अमिको ने भाग लिया था। आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। किस राज्य ने पुलिस कर्मियों की आत्महत्या और भारत घातक की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बात करें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिसकर्मियों के साथ आत्महत्या और भारत घातक की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए थे, और इस आदेश ने पुलिस अधीक्षकों को मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करें, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली पानी भैंस, और राज्य पक्षी है आम पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि ये राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को, और कैपिटल है रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 27। गवर्नर है अनुसुईया उइके जी, और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90। लोकसभा सीट 11 और राज्यसभा सीट 5 है। आशा करते हैं दोस्तों आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे आपको वहां भी पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फोर्ब्स 2020 में विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों ये जो है अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जो कि अक्षय कुमार फोर्ब्स 2020 में विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों में शामिल है। बात करें कि काइली जेनर और कान्ये वेस्ट ने सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें रोजर फेडरर और लियोनेल मेसी सहित खेल सितारों ने 10 में अपना दबदबा बनाया। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार फोर्ब्स 2020 में विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं, जिनकी उम्र दोस्तों 52 वर्ष है। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट भी होगा, और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एज इट इज़ आपको हमारी क्लास से देखने को जरूर मिलेंगे। आप इसको डेली ज्वाइन कीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आपका, केरल में KFON परियोजना को दिसंबर 2020 तक चालू कर दिया है। के फोन में F क्या है? दोस्तों जो KFON में F पूछ रहा है, जिसका है फुल फॉर्म फाइबर। फुल डिटेल में बात करें, जो कि केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। दोस्तों के से क्या है? के स्टैंड्स फॉर केरल, F स्टैंड्स फॉर फाइबर, एंड O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल, एंड N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। इस परियोजना को दिसंबर 2020 तक दोस्तों क्या शुरू कर दिया जाएगा, जिस परियोजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। बता दें कि केरल पहला ऐसा राज्य है
जिसने इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। आगे बता दें आपको, इसके भाग के रूप में KF1 परियोजना गरीबों को मुफ्त में और दूसरों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट प्रदान करने की शुरू की है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। बता दें कि केरल का राज्य पशु भारतीय हाथी और राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। केरल के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी और चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144, लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट 9 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे आपके लिए महत्वपूर्ण है एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में देखा जाता है सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बासु चटर्जी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो बासु चटर्जी जी हैं वह एक फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बात करें, वयोवृद्ध फिल्म निर्माता बासु चटर्जी जी का जून 2020 में निधन हो गया। वह प्रख्यात निर्देशक को लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखला व्योमकेश बख्शी के लिए जाना जाता था और पिया का घर, रजनीगंधा, छोटी सी बातों बातों में और खट्टा मीठा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने 1969 में चटर्जी की पहली फिल्म सारा आकाश आगरा में बनाई गई थी। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार KPKB का नया CEO नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? वह जो है जगह लिए हैं RM मीणा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि राजीव रंजन कुमार जी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार KPKB का नया CEO नियुक्त किया गया और वह जो है RM मीणा का जगह लेंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार KPKB का नया CEO नियुक्त किया। उन्होंने पद पर RM मीणा का स्थान लिया। उन्हें तत्काल प्रभाव से RM मीणा के स्थान पर 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया है। बता दें कि पूर्व CEO RM मीणा के द्वारा KPKB से 1026 उत्पादों को हटाने की सूची जारी करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका, DRDO ने निम्न में से किस उपकरण को विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनने वालों को पसीने से आराम महसूस करने में मदद करेगा? यह है आपका सुमेरु पैक्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो, जो कि सुमेरु पैक्स है। बात करें कि फुल डिटेल में, DRDO ने एक उपकरण सुमेरु पैक्स SUMERU PACS विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनने वालों को पसीने से आराम महसूस करने में मदद करता है। तो इसने एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली विकसित की है जिसे PPE के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि यह 39 डिग्री सेल्सियस के परिवेश के तापमान पर अच्छी तरह से काम करता है और पहनने वालों को बिना पसीने के आरामदायक और ठंडा रखता है। आपको जिसे पता है दोस्तों, इस समय की जो PPE किट है काफ़ी ज़्यादा, दोस्तों उसको पहनने के बाद काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी मुश्किल है, सैल्यूट करना चाहिए। किस देश ने एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा? यह जो है किस देश ने है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि दक्षिण अफ्रीका ने एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा। बता दें कि इस सहयोग के साथ दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा देश बन गया है जिसके पास एक दूरस्थ अंतरिक्ष स्टेशन है। बता दें कि स्टेशन चंद्रमा, मंगल और उससे आगे तक मानव अंतरिक्ष यान मिशन का समर्थन करेगा। आप सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। बात करें दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया जो कि प्रशासनिक राजधानी है और केप टाउन विधायी राजधानी है
और ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और करेंसी है आपका दक्षिण अफ्रीकी रैंड। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? आपका राइट आंसर होगा जैव विविधता का उत्सव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस का हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जो कि विश्व पर्यावरण 2020 का विश्व जैव विविधता का उत्सव है। बता दें आगे, पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में थीम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप जितने भी थीम मैं करवाता हूं आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। बता दें कि इस दिवस की जो स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1972 में की गई थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन PMI में किसको राजदूत नियुक्त किया है? ये जो है जो आपका राजदूत नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को। ऑप्शन नंबर डी राजीव टोपनो को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करेगी, मोदी सरकार ने प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के 2 सदस्यों वरिष्ठ IAS अधिकारियों राजीव टोपनो और ब्रजेंद्र नवनीत को क्रमशः विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्त किया है। बता दें कि टोपनो को वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। आप समझ गए उन सब चीज़ों को। आगे बता दें आपको, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन में नवनीत को राजदूत नियुक्त किया है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने जून 2020 में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? यह जो है किस के लिए जीता है दोस्तों? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। पूरी डिटेल में बात करें, भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता। उसने इसे द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जीता है। यह नफरत और पक्षपात के युग में प्यार के बारे में बात करता है। आप समझ गए होंगे। आगे बता दें, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बता दें कि पांडे को पहले पुष्कर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके आने वाले एग्जाम में एग्जिस्टिस देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, गूगल के द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप का नाम क्या है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा? उसका नाम है सोडर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बात करेगी, गूगल ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। इस नए ऐप का इस्तेमाल संवर्धित वास्तविकता के लिए किया जाता है। बता दें कि नया ऐप सोडर उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके एक दृश्य सीमा बनाएगा और लगातार यह दिखाएगा कि उस दूरी को कौन तोड़ रहा है। आप समझ गए होंगे। बता दें कि अपने वातावरण में सामाजिक दूर के दिशा निर्देशों की कल्पना करने में मदद करने के लिए सोडर वेब XR का उपयोग करता है। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके, आपको सभी चीज़ें क्लियरली पता भी हो और आप लंबे समय तक याद करें और अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दे करके आएँ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय विश्वविद्यालय को एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है? जो है किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT रोपड़ तीनों को दिया गया है। और आगे बात करें कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिए गए हैं, जिसमें रैंकिंग ब्रिटिश रैंकिंग
एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन THE के द्वारा संचालित की जाती है। बता दें कि एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालयों की सूची में 6 भारतीय IIT शामिल है, जिसमें दोस्तों कौन कौन से हैं? IIT दिल्ली, खड़गपुर, रोपड़, इंदौर, बॉम्बे और रुड़की। दोस्तों ये 6 नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में आ सकता है, नेम चेंज करके आपके ऑप्शंस बनेंगे और आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? जो कि सिफारिश की गई है तीनों लोगों की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि अमरिंदर सिंह, मनजीत सिंह और पीयूष चित्रा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए स्टार भाला फेंक नीरज चोपड़ा की सिफारिश की और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमरिंदर सिंह ट्रिपल जंप और मनजीत सिंह 800 मीटर और एशियाई चैंपियन मध्य दूरी के धावक पीयूष चित्रा को अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई। और बता दें कि इसके अलावा द्युति चंद को भी शामिल किया गया है। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आपके हेडक्वार्टर से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों नेक्स्ट है आपका जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से किसने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, आप भी दीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।